दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के हम अगले लेक्चर पर। जैसा कि हम आपके बीच में शैशवावस्था और बाल्यावस्था को पूरी तरह से फिनिश करने के बाद आज एक नई टॉपिक शुरू हो रही है जिसका नाम है किशोरावस्था, मीन्स अगर कहा जाए तो एडोलसेंस के बारे में। ठीक है, हमने शैशवावस्था के हर एक कंफ्यूजन्स को क्लियर किया। उसके बाद हमने आपके बीच में शैशवावस्था के बाद हमारा आता है टॉपिक बाल्यावस्था। हमने बाल्यावस्था को भी आपके बीच में क्लियर किया। उसकी अगली टॉपिक है किशोरावस्था, जिसकी एज है 12 से 18 वर्ष। ठीक है, मैंने आपसे कहा है आप इंग्लिश और हिंदी वर्ड को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पूछ लिया जा सकता है कि एडोलसेंस की एज क्या होती है। अगर आपको एडोलसेंस आता रहेगा तो आप क्लियर कर लेंगे। खुदा न खास्ता आपको सिर्फ किशोरावस्था आ रहा है और एडोलसेंस आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप क्वेश्चंस को गलत करके चले आएंगे। इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चंस आपके टॉपिक से ही बनता है कि हमारे एडोलसेंस मीन्स कहा जाए बाल्यावस्था की एज क्या होती है, तो आप कहेंगे बाल्यावस्था की जो एज होती है वो 12 से 18 वर्ष होती है। ये पहला क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, इसी के क्रम में यहाँ एक कथन मैंने लिखा है, जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा ये अनगिनत बार पूछा गया है, चाहे आपका हम यूपी टेट उठाएं, चाहे आपके हम पेपर को उठाएं फर्स्ट ईयर के। ठीक है, यह अनगिनत बार पूछा गया है मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है, आपके दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए। यहाँ देखिए, मैंने कहा आपसे 12 से 18 वर्ष की एज जो होती है, इस एज में जब लड़का पहुंचता है या जब पहुंचते हैं, ठीक है, अब जो है तब आपके दिमाग में, जैसे आप जब 12 से 18 वर्ष की एज में रहे होंगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में अपने भविष्य को लेकर तमाम तरह की चीजें चलने लगी होंगी कि अब आगे हम क्या करें। ठीक है, तो इसीलिए ये जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। जैसे आप जब जो है शैशवावस्था में रहे होंगे तो आपको किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं रही होगी। शैशवावस्था के बाद जब आप बाल्यावस्था में आए होंगे तो उस वक्त भी आपको किसी भी प्रकार का फिक्र नहीं था। लेकिन जैसे ही आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जैसे ही प्रवेश करते हैं, आपके बीच में या दिमाग में तमाम तरह की चीजें चलने लगती हैं। देखिए, और भी आगे आपकी चीजें क्लियर हो रही हैं। ये तो आपका एक नंबर का फिक्स है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा कथन है, जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा कि क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये जरूर पूछा जाता है कि जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे किशोरावस्था को कहा जाता है, मींस एडोलसेंस को कहा जाता है। और किसने कहा है, आप कहेंगे किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। ठीक है, चलिए यहां देखिए आपके बीच में आ रहा है किशोरावस्था अंग्रेजी के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतर है। पूछा जा सकता है कि किशोरावस्था यानी एडोलसेंस, यह मैंने लिखा है, कहा जा रहा है किशोरावस्था हिंदी के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतर, यानी किशोरावस्था को हम हिंदी जो है इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं, यही आपसे कहा जा रहा है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया है इस चीज को। आगे कहा जा रहा है यह लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, यानी यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि एडोलसियर से बना है। ठीक है, एडोलसियर का अर्थ क्या होगा, आप कहेंगे परिपक्वता की ओर बढ़ना। इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आप किशोरावस्था के पूरे अर्थ को समझाइए, तो आप इतना चीजें अगर लिख देते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। 2 नंबर तो 100% आपको मिल जाएगा। लेकिन ये चीजें अगर आप जब भी लिखें किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है, यह लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इतना चीजें हर हाल में आपको लिखना होगा। ये आपके इस पूरे शब्द में ये परिपक्वता की ओर बढ़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए
जब भी आप ऐसी चीज़ों को लिखें तो या तो आप डबल इन्वर्टेड कामा में लिखें या तो आप किसी अलग पेन से लिखने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि आप लाल उल से लिख दें, नहीं। जैसे आप ब्लैक से ही लिख रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लैक आपका स्केच अगर होगा तो वो और बेहतर आपके लिए होगा, या अगर आप उसी पेन से लिख रहे हैं तो आप डबल इन्वर्टेड कामा कर दीजिए या तो अंडरलाइन कर दीजिए, चूंकि ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब बात आती है, कुछ आपके और भी नाम आ रहे हैं, जैसे बाल्यावस्था, एक नंबर का। ये देखिए, ये जितनी चीजें हमने यहाँ लिख रखा है बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। यहाँ से हर एक लाइन से आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ अगर कहा जाए बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य की अवस्था किशोरावस्था या संक्रांति काल है, पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य की अवस्था कौन होती है। जैसे बाल्यावस्था के बाद, जैसे मैंने बताया, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था से पहले कौन सी एज होती है, आप कहेंगे शैशवावस्था होती है। या पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था के बाद कौन सी एज होती है, आप कहेंगे बाल्यावस्था होती है। सेम वही चीजें यहाँ है कि बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य की जो अवस्था होती है हमारी कौन सी होती है, आप कहेंगे किशोरावस्था या एडोलसेंस होता है। यहां कहा जा रहा है इसके मध्य की किशोरावस्था या तो कह सकते हैं या तो हम संक्रांति काल कह सकते हैं। आप दोनों में किसी भी शब्द को कहें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह एक लाइन का आपका बिल्कुल तैयार हुआ। यहां से यह कथन महत्वपूर्ण है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहां हम अगले पर बात करते हैं, किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक नंबर में कि जीवन का बसंत काल किसे हम कहते हैं, तो आप कहेंगे जीवन का जो बसंत काल है उसे हम किस काल को कहते हैं, आप कहेंगे हम किशोरावस्था को कहते हैं या एडोलसेंस को कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आप अंडरलाइन करिएगा, जीवन का बसंत काल। ठीक है, अब नीचे आता है अगला कथन हमारा है, तूफान और झंझावत की अवस्था भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता? आपको पता है जब बच्चा 12 से 18 वर्ष की एज में होता है तो उसके अंदर इतनी, अगर कहा जाए तो इतनी चुस्ती भरी होती है, इतनी एनर्जी होती है कि वो किसी भी काम को करने से वो मना नहीं करता है। ठीक है, आप उससे कुछ भी काम करा सकते हैं, थोड़ा सा उसे आप कह दीजिए कि नहीं यार आप तो इस चीज को कर ले जाएंगे। ठीक है, ताकि उसे लगे कि मेरी बड़ाई यहाँ हो रही। अगर एक बच्चे यानी 12 से 18 वर्ष का अगर बालक है, अगर उसकी थोड़ी सी बड़ाई आप कर देंगे तो वो पता नहीं क्या से क्या कर जाएगा। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है तूफान और झंझावत की अवस्था। पूछा जा सकता है कि तूफान और झंझावत की अवस्था हम किस उम्र के बालक को कहते हैं या किस अवस्था को कहते हैं, तो आप कहेंगे तूफान और झंझावत की अवस्था हमारी किशोरावस्था मीन्स एडोलसेंस या कहा जाए 12 से 18 वर्ष के बच्चे को हम कहते हैं। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। आगे यहां देखिए किशोरावस्था के कुछ अन्य नाम आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको शैशवावस्था में कुछ नाम बताए थे, बाल्यावस्था में कुछ नाम बताए थे, वो चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। उसी के क्रम में शैशवावस्था में कुछ बच्चों के नाम थे, बाल्यावस्था में थे, अब उसी का क्रम हमारा चल रहा है, किशोरावस्था के कुछ अन्य नाम हैं। जैसे यहां मैंने आपको बता दिया जो है तनाव तूफान संघर्ष की अवस्था, ये कथन है स्टैनले हॉल का, हालांकि अभी से हम पूरी तरह से डिफाइन करेंगे कथन के रूप में। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। सुख दुख की अवस्था होती है, इसमें जो 12 से 18 वर्ष का जो बालक होता है इसमें कभी सुख कभी दुख ये हमेशा आता जाता है। पूछा जा सकता है, ये आपसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि सुख दुख की अवस्था हम क्यों कहते हैं। ठीक, ये नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो आप बहुविकल्पी में पूछा जाएगा या तो एक नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, कि सुख दुख की अवस्था हम किस काल को जो है किस अवस्था को कहते हैं, आप कहेंगे सुख दुख की अवस्था जो हमारी होती है या तो एडोलसेंस की होती है, जो है जैसे चार ऑप्शन दे देगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो आपके दिमाग में ये चीजें सेट होना चाहिए कि हम सुख दुख की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं। अगर दिमाग में है तो एक नंबर आपका क्लियर होगा, और अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो एक नंबर आपका चला जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ ये चीजें आपकी समाप्त हुई। आगे आ रहा है जीवन का स्वर्णिम काल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब इस एज में बच्चा होता है तो हालांकि उससे अपने आगामी भविष्य की तो चिंताएं होती हैं जरूर कि हम आगे चलकर क्या करेंगे। जैसे जो है ये
अच्छा यहाँ मैंने बताया जीवन का ये स्वर्णिम काल। अगला है समस्या की अवस्था। इसमें बालक हमेशा जो है वो समस्याग्रस्त होता है। क्यों? क्योंकि कभी वो अपने आगामी भविष्य को लेकर जो है समस्याएं झेलता है, और भी तमाम चीजें होती हैं जिसको लेकर जो 12 से 18 वर्ष का जो बच्चा होता है वो हमेशा कभी ना कभी परेशान रहता है। ठीक है, अगला आता है क्रांतिकारी काल। मैंने आपको बताया कि जब बच्चा 12 से 18 वर्ष के बीच में होता है तो क्रांतिकारी एज कहा जा सकता है। क्योंकि इस उम्र का जो बालक है वह, मैंने आपसे बताया कि जो 12 से 18 वर्ष का बच्चा है क्रांतिकारी काल कहा जाता है। एक नंबर में पूछ लिया जा सकता है कि क्रांतिकारी काल जो है किस अवस्था के बच्चों को कहा जाता है? आप कहेंगे शैशव अवस्था को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने आपसे बता ही दिया कि जब इस एज में बालक होगा, ठीक है, तो उससे आप कभी भी किसी भी काम को करा लीजिए, वो मना नहीं करेगा। चाहे वो भले ही ना कर पाए, हाथ पैर भले ही टूट जाए, लेकिन वो मना नहीं करता। क्योंकि इस एज में जो बच्चा होता है उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है ना, एनर्जी के साथ साथ थोड़ी सी आप उसकी वाहवाही कर दिए कि भैया आप ये तो कर ले जाएंगे, यार आपसे अच्छा तो कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर यही चीजें आप कह दिए तो अगर उसके अंदर 10% एनर्जी है तो उसकी एनर्जी 100% हो जाएगी, और जब 100% हो गई तो आप समझ सकते हैं कि वो हर चीज करने पर बिल्कुल राजी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्रांतिकारी काल कहा जाता है। आगे तार्किक चिंतन की अवस्था या मूर्त अमूर्त की अवस्था। मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है? जैसे हम आपके सामने नहीं है, आपके फोन में हम चल रहे हैं, ठीक है, तो हम इस समय जो चीजें, जैसे फोन आपके बीच में है, ठीक है, फोन आपके समक्ष है, ये मूर्त है। ठीक है, हम आपके समक्ष नहीं हैं, हम अमूर्त हैं। यानी जो आपके बीच में आपके समक्ष दिख रही है, ठीक है, वो आपकी मूर्त अवस्था है। जो पता नहीं कहाँ है, कैसे हैं, ठीक है, जैसे घर का कोई सदस्य है वो कहीं चले गए हैं, वो हमारे बीच में अमूर्त हैं, चूंकि हम उन्हें देख नहीं पा रहे। यानी प्रत्यक्ष देखने वाली चीजें वो मूर्त हैं और अप्रत्यक्ष देखने वाली चीजें वो अमूर्त होती हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि तार्किक चिंतन की अवस्था। एक बालक जो 12 से 18 वर्ष के एज में होता है वो दोनों तरह के चिंतन को कर लेता है, चाहे उसे हम मूर्त चिंतन कराएं चाहे अमूर्त चिंतन कराएं। जैसे कोई चीज अगर हमारे बीच में नहीं है, ठीक है, और हम 12 से 18 वर्ष के एज में हैं, ठीक है, तो हम अपने दिमाग में ये चीजें सेट कर लेते हैं कि यार अगर हमारे बीच में वो होती तो ऐसा होता, ठीक है, और जो नहीं है उसे भी हम सोच लेते हैं कि अगर वो होता तो आज ये होता। ठीक है, यानी जो बालक होगा वह मूर्त चिंतन भी कर लेगा और अमूर्त चिंतन, चाहे वस्तु उसके समक्ष रहे या ना रहे, उसके अंदर दोनों तरह के डेवलपमेंट हो जाते हैं, मूर्त विकास का भी और अमूर्त विकास का भी। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। यहां मैंने बताया आपके बीच में विकास की चरमावस्था होती है। ठीक है, कौन सी अवस्था? आप कहेंगे किशोरावस्था। क्यों होती है? ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बताया 12 से 18 वर्ष का जो बालक है उसका जो अधिकतम विकास है ये किशोरावस्था तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम कहें, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे हाथ पैर की उंगलियां जिंदगी भर वो बढ़ती रहेंगी, नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता। इसीलिए यहां कहा जा रहा कुछ ऐसे विकास होते हैं जिसका यहीं पर चरमावस्था, ये चरम पर होता है और यहीं पर उनका विकास रुक जाता है। ठीक है, हालांकि अगर हम कहें हमारे मानसिक डेवलपमेंट का तो ये पूरे लाइफ टाइम चलता है, जिंदगी भर हमारा मानसिक विकास बढ़ता रहता है। हम किसी चीज को गलती किए, उस गलती से हम सीख लेंगे कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, यही चीजें यहाँ कहा जा रहा है कि जो विकास है वो शैशवावस्था में अपने चरम पर होता है, यानी विकास की ये चरमावस्था कहलाती है। ठीक है, चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण कथन आपके बीच में आ रहे हैं। ये कथन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे मैंने यहां किलपैट्रिक महोदय का कथन बताया, जीवन का सबसे कठिन काल है किलपैट्रिक महोदय का। ठीक है, द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। पूछा जा सकता है कि मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है, तो आप कहेंगे किलपैट्रिक। हिंदी अंग्रेजी दोनों को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए जो महत्वपूर्ण है उसे हम हिंदी अंग्रेजी दोनों यूज कर देते हैं। ठीक है, आप दोनों को बिल्कुल कंठस्थ करते हुए चलिएगा। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कथन के बाद हम कहें आपसे, पहला कथन आ रहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। 1 नंबर का क्वेश्चन फटाक से यहां बन गया
कि तनाव, तूफान, संघर्ष, विरोध की अवस्था कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है? ये कथन अनगिनत बार जब 2021 में आपका टेट हुआ था तो आप टेट का पेपर उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए हम बार बार इन चीज़ों को, यहाँ भी मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था, और यहाँ भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। यानी किसी भी तरह से पूछी जाए तो आप हर तरह से अपने आप को बिल्कुल एकदम प्रेफर कर लीजिए, ठीक है, या अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि मुझे ये चीज़ें आ रहा है। मैं बार बार आपसे फोकस कर रहा हूँ। फोकस करने के पीछे यही कारण है कि आप हर चीज को अच्छी तरह से समझ जाइए, ठीक है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका कथन है स्टैनले हॉल के अनुसार, ठीक है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, विरोध की अवस्था है। 1 नंबर में फटाक से पूछा जाता है, आप इस परिभाषा को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। अगला कथन है कुल्हन के अनुसार किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संक्रांति काल है। जो चीजें मैंने यहाँ बताया, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है वही चीजें यहाँ है, हालांकि ये कथन के रूप में मैंने लिख रखा है और यहाँ एक नॉर्मल सी लाइन में मैंने लिखा, लेकिन महत्वपूर्ण दोनों है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप शिक्षा और इसमें डेवलपमेंट को थोड़ा सा एक बार अगर भूल भी जाते हैं, बट इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में यही चीजें आपके लिए काम आएंगे, ठीक है। आगे यहाँ कुल्हन के अनुसार हो गया। अब तीसरा कथन आपका आ रहा है विलियम जोन्स, सिम्पसन और ब्लेयर का, ठीक है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है। यह कथन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, विलियम जोन्स और सिम्पसन के अनुसार, विलियम जोन्स दोनों एक ही वैज्ञानिक हैं, ठीक है। सिम्पसन और ब्लेयर के अनुसार कहा जा रहा है किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के अंत में समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये किसके अनुसार है? ये विलियम जोन्स के अनुसार है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में जो है बालक के भावी जीवन का जो है बालक के भावी जीवन में क्या होगा, इसका हद तक निर्णय इस अवस्था में हो जाता है। कौन सी अवस्था में? आप कहेंगे जो है किशोरावस्था में। और नीचे मैंने यहाँ सफल बैच का जिक्र किया है। अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर आप विजिट करेंगे, आपके लिए एक बेहतरीन सेशन यहां से दिया जाता है, ठीक है। आप सफल बैच को जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं और आपसे बताऊंगा, सफल बैच के दौरान आपके लिए मैंने बताया है 220 रुपए में ही आपके लिए सारे सब्जेक्ट की नोट्स है। नोट्स के साथ साथ आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासें हैं, ठीक है। उस क्लास के साथ साथ आपके लिए मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी चार चीजें हम 220 रुपए में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी और कौन से चैनल से आपको इतने कम रेंट में क्या क्या मिल रहा है, बिल्कुल मुझे आप अवगत कराएं। और मुझे तो नहीं लगता कि किसी से जो है मैं तो यही समझता हूं कि मैं जो क्लासें आपको दे रहा हूं वो अपने आप पे 100% बिल्कुल सफिशिएंट है। और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस क्लास से संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो चीजें नहीं समझ में आ रही, मैंने संपर्क माध्यम दिया है 9452331053, आप इस नंबर पर संपर्क करें। लेकिन आपको हर चीज समझ में आना चाहिए, ये मेरा प्रयास है। और कितना आप समझ रहे हैं वो आप बताएं मुझे, ठीक है। मैं तो आपसे कहता हूं, मुझे आप कमेंट करके अवगत कराएं। हर संभव मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे जो है एडोलसेंस की अगली टॉपिक, एडोलसेंस यानी बाल्यावस्था में शिक्षा क्या है और बाल्यावस्था के अंतर्गत इसके डेवलपमेंट पर, ठीक है। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।